Good evening, everybody. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dikshit, and here you are watching Daily Current Affair Important Question Series. तो दिन है आज 5 जून थर्सडे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अपनी क्लास को। तो इस क्लास में दोस्तों हम डेली के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। तो आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर बिना टाइम बर्बाद करे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Recently, former Foreign Minister of which country, Annalena Baerbock, has been elected as the next President of the United Nations General Assembly (UNGA)? हाल ही में किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का अगला अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शंस आर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? जर्मनी। थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो यूएनजीसी है, इसमें दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने मेंबर हैं। तो याद रखिएगा इसमें है 193 मेंबर्स। और ये भी याद रखिएगा कि जो एनालेना बेरबॉक हैं, ये जो जीते हैं, ये कितने वोटों से जीते हैं? 167 वोटों से जीते हैं, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which date is World Environment Day celebrated every year to make people aware about nature and environment? प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस 5 जून, 6 जून, 7 जून एंड 8 जून। करेक्ट आंसर क्या है? 5 जून। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा तो आप बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में असामान्य बदलाव और विलुप्त होते जानवर और पक्षियों की संख्या से लगा सकते हैं। और इस साल की दोस्तों आपको ये याद रखनी है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2025 की थीम क्या है। इस बार की थीम है दोस्तों एंड प्लास्टिक वेस्ट। और यह थीम इसलिए चुनी गई है क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण आज दुनिया का सबसे बड़ी पर्यावरण समस्याओं में से एक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Recently, America has changed its policy of West Asia and has withdrawn about 500 of its soldiers from which country? हाल ही में अमेरिका ने पश्चिम एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए हैं? ऑप्शन ईरान, सीरिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सीरिया। इसके बारे में अगर हम बताएं तो एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये कदम असद शासन के पतन के बाद अमेरिका की नई नीति के अनुरूप है और अमेरिका ने सीरिया में अपने 3 सैन्य ठिकानों को भी खाली करा दिया है। कितने दोस्तों? 3 सैन्य ठिकानों को भी खाली करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ अप्रूव्ड द लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025? हाल ही में किसने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, होम मिनिस्ट्री या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हु विल प्रिसाइड ओवर 30th पेंशन कोड प्रोग्राम इन विज्ञान भवन रिसेंटली? हाल ही में कौन विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो पेंशन कोड प्रोग्राम ये जो हेल्ड हुआ है, ये दोस्तों कहाँ पे हेल्ड हुआ? ये अदालत 4/6/2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई और यह पारिवारिक पेंशन विषय पर 13वीं पेंशन अदालत है। तो इसको इस बात में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, recently which country has overtaken Japan to become the world's largest lender in 2024? हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? जर्मनी। और ये भी हम आपको बता दें कि जो जर्मनी ने सिर्फ ना कि उसको इस साल पीछे छोड़ा है, बल्कि जापान का 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 34 साल का जो उसका वर्चस्व था वो ख़त्म कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हैज़ अ सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाउ मैनी मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत अगले 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक
टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 300 मिलियन मेट्रिक टन। तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंटली हम कितना उत्पादन करते हैं दूध का। तो प्रेजेंटली ये दूध का क्षमता हमारी कितनी है? 239 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में किसने घोषणा करी है ये भी सुन लीजिए। ये घोषणा केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Unified Pension Scheme UPS, a provision has made to give a minimum pension of rupees 10,000 per month to central government employee after completing how many years of service? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया है? तो इसका आंसर ऑप्शंस क्या हैं? 5 ईयर, 10 years, 15 years या 20 years। तो आंसर क्या है? 10 years। Next, the government of India has unveiled the Dhruva policy document with the aim of building digital public infrastructure through which department? भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? ऑप्शंस: डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state government has declared the Tiger Corridor area connecting Kawal Tiger Reserve with major sanctuaries of Maharashtra and Chhattisgarh as Kumraha Bheem Conservation Reserve? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कवाल बाग अभयारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्यों से जोड़ने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुमराह भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शंस: कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों तेलंगाना। इसके बारे में भी हमें बात करनी है कि ये जो रिज़र्व है कौन सा, कुमराह भीम कंजर्वेशन रिज़र्व, तो इसका अगर क्षेत्रफल जाने तो कुमराह भीम आसिफाबाद ज़िले के आसिफाबाद और कागज नगर डिवीज़न में है और इसका एरिया कितना है दोस्तों? 1492.88 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, recently Luis Montenegro has been appointed as Prime Minister of which country? हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस: पोर्चुगल, ब्रिटेन, रशिया या पोलैंड। तो सही आंसर है दोस्तों पोर्चुगल। अगर इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ये पोर्चुगीज़ के पॉलिटिशियन के साथ साथ एक पेशे से वकील भी हैं और इनका जन्म 16 फरवरी 1973 में हुआ। ओके दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द भू भारती एक्ट टू रिजॉल्व लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स? भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु किस राज्य ने हाल ही में भू भारती अधिनियम लागू किया है? ऑप्शंस: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में अगर हम बात करें, अगर इस प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं अच्छा थोड़ी सी, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों को डिजिटल कराना, पारदर्शिता को बढ़ाना और भूमि संबंधी विवादों को कम करना, इसका मात्र एक उद्देश्य है। नेक्स्ट, For how long has the Axiom space mission carrying Indian astronaut Shubhanshu Shukla to International Space Station been postponed? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला एक्सियोम स्पेस का मिशन कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? Excuse me. The options are 10 June 2025, 10 July 2025, 10 August 2025 या 10 सितंबर 2025। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? 10 जून 2025। इसके बारे में हम बात करें तो ये जो है हमारे शुभांशु शुक्ला जी, ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जिन्होंने वर्ष 1984 में रूस के सुयोज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। नेक्स्ट,
Recently, a 160-member contingent of BSF has been deployed in which country for peacekeeping under the United Nations Peace Mission? हाल ही में BSF की 160 सदस्यीय टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया? ऑप्शंस: कॉन्गो, साउथ सदर्न, इथोपिया या सोमालिया। करेक्ट आंसर है कॉन्गो। इसमें दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये टुकड़ी थी, जो 160 सदस्यों की टुकड़ी भेजी गई है, उसमें से 25 जो है वुमेन्स हैं। ये पूछ सकते हैं कभी कभी। नेक्स्ट, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन यूपी पुलिस एंड PAC टू फॉर्मर अग्निवीर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और PCS में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शंस: 10%, 20%, 30% या 40%। तो करेक्ट आंसर इज 30%। और ये जो आरक्षण है पुलिस आरक्षी, PSC घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती में भी लागू होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।